बिहार की मिट्टी खून से लाल हो रही है। अराजकता और अपराध चारों तरफ। भरत तिवारी के मामले में, भरत तिवारी के परिप्रेक्ष्य में आप अगर सवाल कर रहे हैं तो मैं इतना ही कहूंगा कि भरत तिवारी होनहार नौजवान जो समाज सेवा से लबरेज समाज के निचली इकाई के लिए काम करता था, उसके हत्या प्रकरण में वहां का स्थानीय सीओ, आरओ, वहां का कर्मचारी, वहां का डीसीएलआर, वहां का एसडीओ, वहां का एडिशनल कलेक्टर तक शामिल है। भरत तिवारी इनकाउंटर को लेकर महाराजगंज में फूटा जन आक्रोश। सैकड़ों लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। भरत तिवारी के कथित इनकाउंटर मामले को लेकर रविवार की शाम महाराजगंज में लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। सैकड़ों की संख्या में युवाओं और स्थानीय लोगों ने हाथों में मोमबत्ती लेकर कैंडल मार्च निकाला तथा भरत तिवारी को न्याय दिलाने की मांग की। इस दौरान लोगों ने सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। कैंडल मार्च में शामिल लोगों का कहना था कि भरत तिवारी की मौत को लेकर कई सवाल अब भी अनुत्तरित है, जिनका जवाब मिलना जरूरी है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों पर उचित कार्रवाई हो। मार्च के दौरान भरत तिवारी को न्याय दो, सच्चाई सामने लाओ और दोषियों पर कार्रवाई करो जैसे नारों से पूरा महाराजगंज गूंज उठा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब तक मामले की पारदर्शिता और जांच सही तरीके से नहीं होगी, न्याय मिलना उचित नहीं है। तब तक लोगों का संघर्ष जारी रहेगा जब तक पीड़ित परिवार को न्याय न मिल जाए। कैंडल मार्च शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए मुख्य चौक तक पहुंचा, जहां लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर भरत तिवारी को श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की कि मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए ताकि जनता के मन में उठ रहे सवालों का जवाब मिल सके। इस कैंडल मार्च के बाद महाराजगंज सहित आसपास के क्षेत्रों में इस मामलों को लेकर चर्चा और भी तेज हो गई है। आइए मौके पर मौजूद प्रदर्शन कर रहे लोगों से सुनते हैं कि पूरा मामला क्या है और किस बात को लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है। विशेष करके अगड़े पिछड़े सभी जातियों के लिए अपना जो मुखर होकर आवाज उठाते थे, उसका नतीजा है कि उनका जो पुलिस द्वारा हत्या किया गया है, जो बहुत ही दुखद और शर्मसार है। उसके लिए हम लोग आज कैंडल मार्च भरत तिवारी जी के याद में राजेंद्र शहीद स्मारक में हम लोग यहाँ समापन किए हैं। हम लोग का सरकार से मांग है कि इसका सही और उचित न्याय हो उनके साथ और उनके परिजनों को मुआवजा मिले सरकार के तरफ से। ये हत्या है या एनकाउंटर है? ये हत्या है, ये एकदम हत्या है। इसमें कोई, आप देख रहे हैं कि वीडियो जब वो लास्ट समय में लाइव फेसबुक से अपना हथियार पुलिस के सामने सरेंडर किए हैं, उसके बाद पुलिस उनको पकड़ कर ले जाके और वहीं बगल में कुछ ही दूर पर ले जाके वहां के लोगों द्वारा जो बताया जा रहा है, देखा जा रहा है, कुछ ही दूर पर ले जाके उनको 3 गोली मारा गया है और उसके बाद वहां से गाड़ी में बैठा के और आगे ले जाके उनको 2 गोली और मार के उनका हत्या कर दिया गया है। और सूबे के मुख्यमंत्री जी को सूबे के प्रशासन द्वारा भी सही जानकारी नहीं दिया गया। पहले बताया गया कि इनको मनोचिकित्सा विज्ञान में भर्ती कराने के लिए हम लोग ले जा रहे हैं। मृत घोषित होने के जब ये मामला मीडिया और सोशल मीडिया और न्यूज में आने लगा, तब जाके माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी को ये जानकारी दिया गया। आज पूरे जनता, सोशल मीडिया और मीडिया का ये प्रेशर दबाव है कि सारे लोग इकट्ठा होकर और उनके साथ न्याय में लगे हुए हैं और सरकार अपना, क्योंकि सरेंडर के बाद भी कई तरह का इशू होता है जिसमें कि एनकाउंटर करने में जैसे कि गोली पैरों में दागी जाती है, जिससे कि, लेकिन ये सरेंडर करवा करके और उसके बाद हत्या की गई है।
तो ये तो सरासर अपराध है और ये सरासर हत्या की गई है। इसमें हम लोग मांग करेंगे आगे भरत तिवारी जी को न्याय मिले और फिर से ऐसे कोई दूसरा भरत तिवारी जी का हत्या ना हो, इस पर सरकार ध्यान दे ताकि आगे ऐसी किसी तरह का कार्य न हो। और पुलिस और प्रशासन से भी ये मांग रहेगा ताकि पुलिस प्रशासन भी कम से कम इस चीज को देखे कि कौन व्यक्ति क्या करता है और किस तरह का कार्य किया था, इस आधार पर किसी को एनकाउंटर किया जाए। और एनकाउंटर करने का एक तरीका बहुत ही सरासर ये गलत है भरत तिवारी जी के आधार पे जो किया गया है ना। तो इसमें हम लोग यही कहेंगे आगे भरत तिवारी जी की एनकाउंटर नहीं बल्कि साजिश के तहत एक हत्या की गई है और हम लोग उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। और संवेदना के साथ साथ हम लोग बिहार सरकार से मांग करेंगे ताकि इसमें कोई अच्छे तरह से इसकी सीबीआई जांच करा करके और उस पर उचित कार्रवाई किया जाए। क्या कुछ कहिएगा? देखिए जी, बिहार की मिट्टी खून से लाल हो रही है। अराजकता और अपराध चारों तरफ। भरत तिवारी के मामले में, भरत तिवारी के परिप्रेक्ष्य में आप अगर सवाल कर रहे हैं तो मैं इतना ही कहूंगा कि भरत तिवारी होनहार नौजवान जो समाज सेवा से लबरेज समाज के निचली इकाई के लिए काम करता था, उसके हत्या प्रकरण में वहां का स्थानीय सीओ, आरओ, वहां का कर्मचारी, वहां का डीसीएलआर, वहां का एसडीओ, वहां का एडिशनल कलेक्टर तक शामिल है। उसका एनकाउंटर जायज है या नाजायज है? एनकाउंटर किसी भी मामले में एनकाउंटर जो होता है उसका संवैधानिक एक तरीका होता है। जहां किसी को शिकस्त देने के लिए कमर के नीचे गोली मारी जाती है, लेकिन एक या दो दर्जनों गोलियां किसी के जेहन में उतार देना एनकाउंटर नहीं कहलाता है बल्कि हत्या कहलाता है। प्रशासन भरत तिवारी के परिजनों को न्याय दे। अगर न्याय नहीं देगा तो पूरा बिहार उबाल में है। जैसा कि मालाकार एसआई का बयान एसएचओ का आया हुआ है, आज आपके मीडिया के लोग सुने हुए हैं। अगर इस तरह का बयान आता है तो बिहार हथियारों के खनक से खनखना जाएगा और सम्राट चौधरी के बूते के बाहर हो जाएगा। क्योंकि हम ब्राह्मण जब हथियार उठाते हैं तो पीठ नहीं दिखाते हैं, आर और पार की लड़ाई करते हैं। एक चीज बताई कि मैं रमेश उपाध्याय, सीवान जिला कांग्रेस कमेटी। समर्पण कैला के बावजूद भी माने इनकाउंटर भइल बा, जायज बा? समर्पण के बाद हत्या, आज आपने एक कैंडल मार्च निकाला हुआ है। सिलेंडर के बाद एनकाउंटर नहीं, उसकी हत्या की गई है। बार बार सारे लोगों का बयान आ रहा है कि पुलिसिया कार्रवाई हत्या के नियत से की गई है, जिसके जेहन में आधा दर्जन गोलियां पचाई गई हो, तो वो एनकाउंटर नहीं है, सुनियोजित हत्या है। एक सप्ताह पहले सम्राट चौधरी का बयान 24 घंटा 8 घंटा पहले, एक सप्ताह तो हम गलत बोल गए, 8 घंटा पहले सम्राट चौधरी का बयान आता है, जिस बयान में सम्राट चौधरी विक्षिप्त बताते हैं और 8 घंटा के अंदर उस बच्चे का हत्या होता है, काउंटर होता है। ऐसे परिस्थिति में सरकार पोषित हत्या हम इसको करार देते हैं।